इमेजिन करो, दो लेजेंड्स को ब्रॉन्ज में अमर होते हुए देखना, सुश्रुत और चरक। गोवा में ये इवेंट, जिसे वाइस प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया, सिर्फ स्टैचूज को ऑनर करने के बारे में नहीं है। ये इंडिया के एंशिएंट मेडिकल पायनियर्स की इनक्रेडिबल स्टोरीज पर रिफ्लेक्ट करने और उनकी जर्नीज से इंस्पिरेशन लेने का मोमेंट है। चलो सुश्रुत से स्टार्ट करते हैं। 600 BCE के आसपास काशी के होली शहर में सुश्रुत ने दिवोदास के गाइडेंस में काफी प्रोग्रेस की, जो धन्वंतरी के गुरुकुल में एक डिसाइपल थे। सुश्रुत को सर्जरी के फादर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। उनका सबसे बड़ा काम सुश्रुत संहिता आयुर्वेद की बैकबोन है। ये 2 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पूर्व तंत्र, जिसमें 5 सेक्शंस में बेसिक्स कवर होते हैं, और उत्तर तंत्र, जिसे बाद में ऐड किया गया। सुश्रुत सिर्फ एक सर्जन नहीं थे, वो एक विजनरी थे। सुश्रुत संहिता में 8 तरह की सर्जिकल प्रोसीजर्स डिस्क्राइब की गई हैं। इंसीजन और एक्ससीजन से लेकर प्रोबिंग, एक्सट्रैक्शन, ड्रेनिंग और यहाँ तक कि सूचरिंग तक। इमेजिन करो, मॉडर्न टूल्स से सदियों पहले सुश्रुत नोज रिकंस्ट्रक्शन जैसी टेक्निक्स में पायनियरिंग कर रहे थे, जिसमें चीक फ्लैप्स, ईयर लोब रिपेयर और यहाँ तक कि स्किन ग्राफ्ट्स भी शामिल थे। नो वंडर उन्हें प्लास्टिक सर्जरी का फादर कहा जाता है। उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी की डिटेल्ड स्टडी पर भी जोर दिया, अपने स्टूडेंट्स से डायरेक्ट कैडेवर्स से सीखने के लिए कहा। लेकिन सुश्रुत एक मेडिकल जीनियस से कहीं ज्यादा थे। उन्होंने मेडिकल एथिक्स के कुछ सबसे पहले कोड्स बनाए, बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और मेडिसिन को कैसे प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, करुणा और ईमानदारी के साथ इसकी नींव रखी। अब चरक की बात करते हैं। 2nd सेंचुरी BCE और 2nd सेंचुरी CE के बीच रहते हुए चरक ने कुषाण एम्पायर के रॉयल फिजिशियन के रूप में काम किया। उन्हें इंडियन मेडिसिन के फादर के रूप में जाना जाता है। उनका मुख्य काम चरक संहिता एक मॉन्यूमेंटल टेक्स्ट है जो जीवन और हीलिंग के साइंस में गहराई से उतरता है। अग्निवेश तंत्र पर बेस्ड चरक संहिता 8 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें डायग्नोसिस से लेकर हर्बल मेडिसिन तक सब कुछ कवर किया गया है। चरक का इम्पैक्ट आयुर्वेद में हर जगह है। उन्होंने सैकड़ों मेडिसिनल प्लांट्स और उनकी हीलिंग पावर्स को डॉक्यूमेंट किया, जिनमें से कई, जैसे अश्वगंधा, तुलसी और त्रिफला, आज भी यूज होते हैं। 3 दोषों, वात, पित्त और कफ की उनकी थ्योरी ने हेल्थ की एक नई समझ को अनलॉक किया, यह समझाते हुए कि इन बैलेंस से बीमारी कैसे होती है। और वेलनेस के ट्रेंड में आने से बहुत पहले चरक ने बॉडी और सोल के लिए योग के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। तो ये स्टैचूज असल में किस चीज के लिए खड़े हैं? वे मुझे याद दिलाते हैं कि इनोवेशन, डेडिकेशन और करुणा टाइमलेस है। सुश्रुत और चरक ने हमें दिखाया कि सच्ची महानता बाउंड्रीज को पुश करने और ह्यूमैनिटी के लिए डीपली केयर करने से आती है। उनकी लेगेसी एक बीकन है, हमें सीखते रहने, क्यूरियस रहने और दूसरों को हील और हेल्प करने के लिए अपने नॉलेज का यूज करने के लिए अर्ज करती है। चलो उनकी स्पिरिट को अपने हर काम में जिंदा रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।